हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, ये तो आप लोगों को देख कर ही पता चल गया होगा। तो स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स वीडियोस में, और मैं हूँ मनीष कुमार सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्रमुख घटनाओं से संबंधित 25 से अधिक प्रश्नों का उत्तर। यहाँ ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पहले से कौन सा जानते हैं, मतलब पहले से कितना आंसर जानते थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम अगले वीडियो में आप सभी के नाम बोलेंगे जो भी कमेंट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई थी? उत्तर 1917 को। और किसने किया था? तो वो शायद स्टालिनवाद या लेनिनवाद, ऐसे ही कोई था। कौन था, कंफर्म करके आप कमेंट में बताइए। इसके बाद लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति कब और फ्रांसीसी क्रांति का कब आरंभ हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1789। और इसमें लुई 16वां को हटाकर उसको फांसी दे दिया गया था, यही वाला है ना। फिर लिखा है, चीनी क्रांति का प्रारंभ कब से है? उत्तर 1991 से। और सबसे पहले खुले बाजार की नीति भी इसी ने अपनाई थी। किसने? चीन ने। कब अपनाई थी? 1978 की 72। आप लोग बताइए। फिर लिखा है, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? और हाँ, कोई अंदाज नहीं लगाइएगा, अपने गूगल असिस्टेंट से देख लीजिए, ठीक है। सारा कुछ आजकल तो गूगल पर अपलोड है। तो हम क्या देखने के लिए बोले थे कि चाइना में खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी, और उस समय वहाँ के शासक या कह सकते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? उत्तर 1942। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से किया था आप लोग बताइए। जिसको सही उत्तर पता होगा वही बताइएगा, अन्यथा गूगल से भी आप लोग देख सकते हैं और कमेंट भी कीजिए, और इससे आप लोगों को याद भी रहेगा। फिर लिखा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित की गई थी? उत्तर 1932 को। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 1931 में की गई थी। प्रथम गोलमेज अधिवेशन या फिर कहें सम्मेलन किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1931। 1931 में नहीं, 1930। तो ये बहुत ही आसान है, 1930 याद रखना है। पहला गोलमेज आयोजित 1931, दूसरा 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
अगला प्रश्न है, कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये तो आप सभी को पता ही होगा, 1999। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1799 को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 ईस्वी को। 1780 माइनस 84 माने 1780 से 84 तक। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध 1526 ईस्वी को। किसके द्वारा? कौन कौन से शासक लड़ रहे थे? मुगल वंश के संस्थापक बाबर और उधर से इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत के शासक। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 तक। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, 1565 ईस्वी को, और तभी विजयनगर का पतन हो गया था। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। कृष्णदेव राय को सबसे महानतम शासक क्यों कहा जाता है? गूगल पर देख लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, काम आएगा। और हाँ, मेरा वीडियो को आप लोग जब भी देखने बैठिएगा तो कॉपी कलम लेके ही बैठिएगा। और इसमें 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा हुआ था, तो मान ली 30 भी होगा तो मैं कुछ आइडियाज़ दूंगा जिससे आपके प्रश्न 40 भी हो जाए। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960। तो हाउस डिस्टरबेंस के चलते मैं थोड़ा रुक गया था, तो हम क्या कह रहे थे? ताशकंद समझौता। ये नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, एकदम आगे चले आए लगता है हम। ये भी नहीं है। अकबर। ये क्या है? कारगिल इधर देख लिए थे हम लोग, ये भी देख लिए थे, ये भी देख लिए थे। प्रथम आंग्ल, ये सब तीनों युद्ध देख लिए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1965 में हुआ। उसके बाद ही ताशकंद समझौता हुआ। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनका रहस्यमय तरीके से मौत हो गया था। हमें तो यही पढ़ाया गया है। बाकी उनकी मृत्यु शरीर नीला पड़ने से हुई थी, यानी कि उन्हें जहर दे दिया गया था। ऐसी भी मान्यताएं हैं और ये सच भी है जहां तक लगता है। फिर लिखा है, चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 1962 में किया था। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ताशकंद समझौता 1965 में हुआ था, 1966 में। ये हमने आप लोगों को बता दिया, 10 जनवरी 1966 को। और उसी दिन, उसके अगले दिन 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। फिर लिखा है,
महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी? तो ये भी आप लोगों से यदि पूछ दे कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी या की गई थी, या फिर लिख दे कि महात्मा गांधी की हत्या डैश थी, तो हत्या की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1948 में। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1946 को। और इसी में संविधान सभा का गठन हुआ था, इसी मिशन के तहत। ठीक है, और इसके तत्कालीन अध्यक्ष कहें तो अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर क्या कहा जाता है उनको, संविधान के पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये सभी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारत गणतंत्र देश बना था। कहे तो हर तरह से, हर रूप से भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बोलते हैं, अमरकोट में। गांधी अकबर शासन गद्दी पर कब बैठा था? 1556 में। जितने प्रश्न मुझे याद रहते हैं मैं बता देता हूँ। गांधी, इरविन, हाँ, और मैं जो नोट्स लिखवाता हूँ ये सब आप लोगों को याद नहीं रखना है, बल्कि लिखना है। जब भी मैं वीडियो निकालूंगा तो आप लोगों को नोट्स लिखना है। ठीक है, याद नहीं भी करेंगे, केवल लिखेंगे उसी से तो बहुत सारा याद हो जाएगा। ठीक है, गांधी नहीं, हाँ, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन किस वर्ष से किस वर्ष तक चला? उत्तर है 1920 से 1922 तक, 1920 से 1922 तक। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष से किस वर्ष तक हुआ? ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1939 से 1945 तक। और इसके 2 साल बाद ही शीत युद्ध आरंभ हो गया था अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसए और यूएसएसआर के मध्य में। ठीक है, वो दोनों की विचारधाराएं क्या थी? यूएसएसआर की थी कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत होता है वही था यूएसएसआर का। माने कहे तो साम्यवादी। ठीक है, और अमेरिका का था पूंजीवादी व्यवस्था। इसमें सब कुछ पब्लिक ही तय करती थी। हमने इतना सामान उगाया है, इतने सामान पर इतने दाम पर बेचेंगे, लोगों को लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। लेकिन वहाँ पे वो सब नहीं होता है। वहाँ सब कुछ सरकार डिसाइड करती है, कीमत भी सरकार डिसाइड करती है, कौन सा खाद्य यूज करना चाहिए ये भी सरकार ही डिसाइड करती थी। अभी नहीं है, अभी साम्यवादी बहुत कम ही है। चाइना एक है शायद। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक चला था? 1914 से 1918 तक। इसके बाद अमेरिका ने कुछ बनाया था
जिसके चलते विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी विश्व युद्ध हो गया। क्या बनाया था उसकी जानकारी आप लोग कहीं से भी पता करें और सही जानकारी प्राप्त करके कमेंट बॉक्स में जरूर छापें। अगला प्रश्न है, माले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 ईस्वी को। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? 1793 ईस्वी को। किसने किया था ये आप लोग बताइए। मैं इतना बता देता हूँ कि हिंदुस्तानी कोई भी नहीं था, वो विदेशी था और वो अंग्रेज ही था। अब कौन था ये आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1964। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उत्तर है 1757 ईस्वी को। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1582 को। किसने किया था? अकबर ने। और अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। हुमायूंनामा के रचयिता कौन थे? गुलबदन बेगम, बाबर की बेटी या फिर अकबर की बेटी। आप लोग देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी को। अकबर का राजरोहण कब हुआ था? उत्तर है 1556। हमने यहाँ बताया ना आप लोगों को, राजगद्दी पर वो बैठे थे 1556 ईस्वी को। तो यही है राज्यारोहण कब हुआ था। तो 1556 पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर है 1771 ईस्वी को। अब लिखा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी को। और उसी समय हुमायूं ने या फिर अकबर, शायद हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराकर और फिर से एक बार मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। इसके बाद लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये तो हमने आप लोगों को बताया, ऊपर में भी आप लोग बताइए, लेकिन मैं बता देता हूँ 1526 ईस्वी को, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इसलिए। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 1498 ईस्वी को। कहाँ पर आए थे? कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कालीकट किस राज्य में स्थित है? गोवा में शायद स्थित है। आप लोग सही उत्तर बताइए, इससे मुझे भी जानकारी मिलेगी, आप लोगों को भी जानकारी मिलेगी, आप लोग भी लिख के रखेंगे, परीक्षा में काम देगा। टीचर हैं तो पढ़ाने में काम देगा। गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1206 ईस्वी को। किसने किया था बताइए। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी को।
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1025 ईस्वी को। किसने किया था? तो वो शायद महमूद गजनवी था। तो आप लोग बताइए, महमूद गजनी ही होगा। फिर लिखा है वहन सांग की भारत यात्रा किस वर्ष हुई थी? 630 ईस्वी। इसके बाद लिखा है हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। फाहियान जिसको कहा जाता है, यहां लिखा है फाहान की भारत यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो वो लिखा है 405 ईस्वी। हाँ, 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक। वो लोग इतने साल तक घूमते थे, तब जाके अपनी किताबों में सब कुछ नोट करते थे। और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। हमारे वैज्ञानिक हमारे ही देश में सब कुछ हमारे देश के ही नियम को नोट करेंगे तो क्या होगा। इसलिए विदेशी लोग आते थे और भारत यात्रा करते थे और अपने देशों को दिखाते थे, और उनके देश के राजा हमारे देश की बड़ी ही तारीफ किया करते थे। इसलिए हमारे देशों को लूटा भी गया। हमारे देशों को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो प्रश्न में आएगा सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था या कहा जाता है? तो वो है अपना इंडिया, अपना भारत। अगला प्रश्न है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? उत्तर है 622 ईस्वी को। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। समझ रहे हैं कुछ? यानी आने वाला था उस समय। नहीं, उस समय ईस्वी नहीं आने वाला था, उसमें ईसा पूर्व चल ही रहा था। 78 ईसा पूर्व बहुत दिन पहले की घटना सब दी जाती है। फिर लिखा है विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ था? उत्तर 50 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर किस वर्ष विजय प्राप्त हुई थी? उत्तर है 261 ईसा पूर्व। पहले, पूर्व का अर्थ पहले ही होता है। ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर बहुत ज़्यादा है। ईस्वी जब चालू हुआ तब ईसा पूर्व खत्म हुआ, पहले ईसा पूर्व चलता था। और हम लोग का ईस्वी बढ़ता है, जैसे 100, 200, 1000, 2000, अभी जैसे 2023-24 माने बढ़ते हुए चल रहा है। वैसे ही ईसा पूर्व घटता था। 78, 77, 76, 75 ऐसे ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ ये भी आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या अशोक किसके द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी 261 ईसा पूर्व पहले? तो वो हो जाएगा आपका सम्राट अशोक के द्वारा। फिर लिखा है सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस समय काल में हुआ था? तो वो आपका 324-25 ईसा पूर्व, नहीं ईस्वी में हुआ था। फिर है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस वर्ष हुआ था?
उत्तर है 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की। और महावीर का निर्वाय किस वर्ष से संबंधित है? उत्तर 468 ईसा पूर्व से। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ये जैन धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो कुंडल ग्राम में हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन किस वर्ष से माना जाता है? उत्तर 1500 ईसा पूर्व से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको भी इससे नॉलेज मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले संदेश में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।